क्या आप जानना चाहते हैं रात देर गए किसी ने पहली गोली चलाई थी? ये वो सवाल है जो इस वक्त हर पाकिस्तानी के जहन में गर्दिश कर रहा है। मेरे अजीज पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक नहायत अहम और संजीदा मामले पर बात करने वाला हूँ। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहदी लड़ाई जारी थी, इसने पूरे हित्ते को हिला कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ खबरें फैल रही हैं। कोई कह रहा है पाकिस्तान ने हमला किया, कोई कहता है अफगानिस्तान ने पहल की, लेकिन असल हकीकत क्या है, आइए मैं आपको पूरी तफसील से बताता हूँ, ताकि आप समझ सकें कि ये लड़ाई क्यों हुई, कैसे हुई और अब आगे क्या होने वाला है। नाजरीन, बात दरअसल यूं है कि पिछले कई महीनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में शदीद कशीदगी पाई जा रही थी। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से टीटीपी जैसे दहशतगर्द गिरोह हमारे इलाकों में दाखिल होकर हमले करते हैं। ये वही गिरोह है जिसने कई बार हमारे फौजी काफिलों, चेक पोस्टों और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने बारहा अफगान हुकूमत से कहा कि वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे, मगर मौसर इकदाम देखने में नहीं आया। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान ने सरहद के करीब फजाई कार्रवाइयां की, जिनका हदफ वो ठिकाने थे जहां दहशतगर्दों की सरगर्मियों की इतलात थी। पाकिस्तान हकाम के मुताबिक ये कार्रवाइयां सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए थी, मगर अफगान हुकूमत ने इन्हें अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी करार दिया। इस तनाव ने सूरत हाल को धमाके की हद तक पहुंचा दिया। अफगानिस्तान के वजारत दफा के मुताबिक पाकिस्तान की जानब से की गई फजाई कार्रवाइयों के जवाब में अफगान फोर्सेज ने सरहद पर जवाबी हमले किए। नाज़रीन, उन्होंने दावा किया कि इन झड़पों में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए और उन्होंने कुछ चौकियों पर कब्जा कर लिया। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने इन दावों को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हुए कहा कि अफगान फोर्सेज ने बिला इख्तियार फायरिंग की थी और हमारी फौज ने सिर्फ दफाई कार्रवाई की। पाकिस्तानी फौज के मुताबिक इस जवाबी कार्रवाई में 200 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए, जबकि कुछ पाकिस्तानी जवान शहीद और जख्मी हुए। नाजरीन, ये झड़पें खास तौर पर करम एजेंसी, बजोड़ और बलोचिस्तान के सरहदी इलाकों में हुई। फायरिंग, रॉकेट हमले और तोप खाने के गोले कई घंटों तक चलते रहे। नाजरीन, इस दौरान तोरहम और चमन की गुजरगाहें बंद कर दी गई ताकि आम शहरियों की जानो माल महफूज रहे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सरहदी देहातों में खौफो हरास फैल गया, मगर पाक फौज ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी और दुश्मन को मौसर जवाब दिया। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लड़ाई क्यों हुई। वजह सिर्फ एक नहीं बल्कि कई हैं। सबसे पहले तो दहशतगर्दी का मसला, जो कई सालों से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की जड़ है। नाजरीन, दूसरा डेवरेंट लाइन, जिसे अफगानिस्तान आज तक मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं करता और यही सरहद अक्सर झड़पों की जगह बन जाती है। नाजरीन, तीसरा दोनों ममालिक के दरमियान इत्मीनान की कमी, जो हर छोटे वाक़े को बड़े तसादम में बदल देती है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। हम किसी की जमीन पर कब्जा नहीं चाहते, मगर अपने दफा से कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमारी अफवाज दहशतगर्दों को जहां भी छुपे हों निशाना बनाएगी। अफगान हुकूमत को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ तावन करे ताकि दोनों ममालिक की आवाम सुकून से जी सके। नाजरीन, ऐसे हालात में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम पर है। हमें अफवाहों से दूर रहना होगा। दुश्मन हमेशा चाहता है कि पाकिस्तानी कौम में इंतशार पैदा हो, मगर हमने हर बार एक होकर दुश्मन का मुकाबला किया है। हमारी फौज मजबूत है, हमारा ईमान जिंदा है और हमारा हौसला बुलंद है। पाकिस्तान हमेशा अमन चाहता है, लेकिन अगर कोई हमारी सलामती को चैलेंज करेगा तो हम खामोश नहीं रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।